हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में जैसे सीजीएल के जो नेक्स्ट टॉपिक जो विद्रोह चल रहा था उसमें हमने ढाल विद्रोह को कंप्लीट कर लिया था। और नेक्स्ट जो विद्रोह है ढाल विद्रोह के बाद जो है वो कौन सा विद्रोह है, ये है चुआर या चुआड़ विद्रोह। इसको हम भूमिज जनजाति का विद्रोह भी कहते हैं, चूँकि अंग्रेज जो है भूमिज को ही चुआर या चुआर कहते थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर या चुआर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जंगल महल। ठीक है, तो इस विद्रोह से जो है जंगल महल कौन कौन सा क्षेत्र आता था। जंगल महल में जो है ये मानभूम आता था, ठीक है, फिर सिंहभूम आता था, फिर कौन सा आता था, बड़ा भूम आता था, बड़ा भूम और पंचेत आता था, पंचेत। ठीक है, मानभूम, सिंहभूम, बड़ा भूम और पंचेत, और इन चारों को मिलाकर जो है कॉमनली हम इसको क्या कहते थे, जंगल महल कहते थे। तो इसी में ये जो चुआर विद्रोह होता है ये हुआ था। ठीक है, चुआर विद्रोह किसको, एक्चुअली जो है ये भूमिज जनजाति का विद्रोह है, और भूमिज जनजाति को ही अंग्रेज जो है चुआर या चुआड़ कहते थे। आखिर अंग्रेज क्यों इस जनजाति के लोगों को, भूमिज जनजाति के लोगों को चुआर या चुआड़ कहते थे, क्योंकि इनका मुख्य पेशा जो है पशु पक्षियों का शिकार करना, ठीक है, जंगल में बने उत्पादों को खाना इत्यादि होता था, इसलिए इसको चुआर कहते थे। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। चुआर लोगों का मुख्य पेशा क्या था। चुआर लोगों का मुख्य पेशा पशु पक्षियों का शिकार करना, खेती था, वनोत्पादों का व्यापार करना और जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में काम करना। तो यहाँ जो है ये जो चुआर होते थे, कुछ इनमें से कुछ चुआर जो है जमींदारों के यहाँ पाइक की नौकरी करते थे। पाइक की नौकरी करते थे, पाइक का अर्थ होता है एक तरह का सिपाही। ठीक है, वहाँ पर जो है जमींदार जो है अपने पास लोकल आदमी से ही चुनकर क्या होते हैं एक सिपाही रखते थे, जिनको क्या बोलते थे, पाइक बोलते थे। तो पाइक जो है वहाँ के लोकल आदमी को ही सिपाही का पोस्ट दे दिया जाता था, उसको पाइक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी लोगों को सामान्य पेशा इन ये सब है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। चुआर विद्रोह का ऐसे बहुत सारे कारण थे। चुआर विद्रोह का सबसे पहले कारण ये था कि अंग्रेज जब इस क्षेत्र में जंगल महल जो कि मानभूम, बड़ा भूम और सिंहभूम हो गया, पंचेत इत्यादि के इलाके में जब हमला किए और हमला करने के बाद आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि वहाँ के लोगों से जमीन को हड़प लिया। ठीक है, अंग्रेज जो है उस क्षेत्र के जो है लोगों का जमीन हड़प लिया, और हड़पने के बाद उस पर लगान इतना ज़्यादा बढ़ा देता था, लगान मतलब टैक्स देना होता था, और टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा देता था कि वहाँ के जो आम लोग हैं जिनका ज़मीन वो एक्चुअल में होता था वो उनका टैक्स नहीं भर पाते थे। ठीक है, और अंग्रेज उस ज़मीन को क्या करते थे, बाद में नीलाम कर देते थे। अंग्रेज पहले लोकल आदमी का ज़मीन को हड़पते थे और उस पर क्या बोलते थे कि अगर इसका यूज़ करना है तो तुमको टैक्स देना होगा, और लेकिन टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा देते थे कि वो जो भूमिज लोग हैं उनका जो है वो टैक्स नहीं दे पाते थे, और टैक्स नहीं देने के कारण जो है ये क्या करते थे, उस ज़मीन को अंग्रेज जो है नीलाम कर देते थे। तो पहला तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया था कि जो बाहर से लोग उस क्षेत्र में पहले क्या होता था, बाहर के लोग नहीं आते थे, लेकिन अंग्रेज जो बाहर से लोग आते थे उसको वहाँ पर बसाने लगे, और बसाने के साथ साथ क्या करते थे कि वो उसको जो है वहाँ पर नौकरी भी देते थे, और नौकरी किसका, पुलिस का नौकरी दे देते थे, जिससे जो है वहाँ जो लोकल जो लोग नौकरी करते थे पाइक का उनको तो बहुत प्रॉब्लम होने लगा। जमींदार अपने अनुसार जो है पाइक को नहीं रख पाते। तो क्या होता था एक्चुअली में, जब लोकल लोग को पुलिस का वहाँ नौकरी नहीं मिलने लगा, जो बाहर से आते थे लोग उनको अंग्रेज नौकरी देने लगे पुलिस का, जिससे जमींदारों और उसका जो सिपाही होता था पाइक, उनका कंट्रोल उस भूमि से हटने लगा। ठीक है, तो ये कारण हो गए। सबसे पहला कारण क्या हो गया,
कि वहाँ का अंग्रेज जो है वहाँ के ज़मीन को हड़पते थे और उस पर टैक्स लगा देते थे, और इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे कि लोग वहाँ दे नहीं पाते थे और बाद में वो ज़मीन को नीलाम कर देते थे। ठीक है। और दूसरा क्या हो गया कि वहाँ पर जो है पाइक की नौकरी ख़त्म होने लगी, क्योंकि बाहर से जो लोग आते थे गैर आदिवासी, यानी कि जो आदिवासी नहीं, गैर आदिवासी को बाहर से जो लोग आते थे उनको ही पुलिस की नौकरी देने लगे, और जो पुलिस लोग, जो लोकल लोगों को पाइक की नौकरी दी जाती थी, उस प्रथा को ख़त्म होने लगा, जिससे जो है जमींदार और उनका जो सिपाही होता था पाइक, उससे उसका क्या होने लगा कि अपने क्षेत्र पर कब्जा क्या होने लगा, कम होने लगा, जिससे ये लोग भी, वहाँ का लोकल लोग प्लस जमींदार प्लस ये पाइक लोग और घटवाल जो है एक जाति है वहाँ पर, घटवाल लोग सभी मिलकर जो है बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया। ठीक है। एक्चुअली ये जो विद्रोह है, इनका मुख्य कारण अगर देखें तो आम आदमी तो कर ही रहा था, लेकिन उससे अंग्रेजों को कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब जमींदार और उनका पाइक जो है, जो वहाँ से बाहर के लोग आके जब बसने लगे तो नौकरी नहीं मिलने लगा, इसलिए क्या होता है, इन लोग भी आपस में क्या होने लगा, विद्रोह करने लगे, जिससे मुख्य कारण यही है। ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा भीम के अनायास आक्रमण किया जाना, अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाना, और चुआरों द्वारा लगान से मना करने पर पंचायत राज को नीलाम किया जाना, और अंग्रेजों द्वारा पंचायत राज में व्यापक पैमाने पर जंगलों की कटाई। ये तो नहीं है, लेकिन ये तीनों कारण है। ऊपर का जो 3 कारण है, ये तीनों ही कारण है, लेकिन हमको पूछ रहा है क्या प्रमुख कारण क्या है। और प्रमुख कारण की बात करें तो सबसे पहले प्रमुख कारण ये हो गया कि अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों को बसाते थे, जिससे क्या होने लगा, और उसको पुलिस की नौकरी भी देने लगे, जिससे जमींदार और वहाँ जो लोकल आदमी को पुलिस का नौकरी मिलता था उन लोग को नहीं मिलने लगा, जिससे जमींदार और वहाँ पर जो पाइक थे उनके, उसका कंट्रोल क्या होने लगा, हटने लगा। जब यही मेन रीजन है जिससे विद्रोह बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो प्रमुख कारण क्या है, ऑप्शन नंबर बी। और अगर देखें तो निम्न पर विचार करें, सिंहभूम, मानभूम, बड़ा भूम, ये जो है इन चारों पर जो है क्या हुआ था, ये चारों ही जगह था जिस पर जो है ये चुआर विद्रोह हुआ था। तो 1 2 3 4 चुआर विद्रोह का विस्तार इन चारों जगह, जिनको कॉमनली क्या कहते थे, जंगल महल कहते थे, जंगल महल कहते थे। जंगल महल में ये चारों ही आते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप लिया। ठीक है। आम जनता तो कर ही रहे थे, भूमिज लोग कर ही रहे थे, लेकिन जब जमींदार और उनके पाइक जो है और उसके साथ ही घटवाल जो है वो लोग भी जब आ गए तो क्या होने लगा, ये बहुत विद्रोह फास्ट हो गया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा विद्रोह हो गया। तो इसमें घटवाल भी शामिल था, पाइक भी शामिल था और जमींदार भी शामिल था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ये तीनों शामिल था। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया कि निम्न में से किस जनजाति ने चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो सबसे ज़्यादा जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था ये कौन हो गया, भूमिज हो गया। ठीक है। भूमिज जनजाति, जिसको अंग्रेज क्या कहते थे, चुआर या चुआड़ कहते थे। मानभूम, बड़ा भूम और पंचायत राज में चुआरों द्वारा किस वर्ष चुआर विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है। चुआर विद्रोह का जो था वो 1769 से 1805 तक। ठीक है। 1769 से 1805 तक जो है ये चुआर विद्रोह, और या फिर हम चुआड़ विद्रोह कह सकते हैं इसको, भूमिज द्वारा, जिसे भूमिज विद्रोह भी कह सकते हैं। ये जो है अलग अलग जगहों पर हुआ, और ये मेरा पीरियड था जब चुआर विद्रोह उस क्षेत्र में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा, शुरू कब हुआ, 1769 को। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें जो है इनके मुख्य नेता, इनका चुआर विद्रोह से मुख्य नेता का है, इनका श्याम गंजन भी मुख्य नेता था, रघुनाथ महतो भी था, सुबल सिंह भी था, जगन्नाथ पाथर भी था, और इसके साथ ही कौन था,
मंगल सिंह था, ठीक है, मंगल सिंह था, लाल सिंह था, ठीक है, मंगल सिंह था, लाल सिंह था, दुर्जन सिंह था, दुर्जन सिंह था और मोहन सिंह था, ठीक है। ऐसे श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, ये चारों थे ही। इसके साथ ही मंगल सिंह भी थे और लाल सिंह भी थे, मोहन सिंह भी थे और दुर्जन सिंह भी थे। तो इनका प्रमुख नेता में जो है अलग अलग जगहों पर हुआ और अलग अलग जगहों का नेता ये 8 व्यक्ति थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चुआर विद्रोह से संबंध जो इन चारों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानभूम और बड़ा भूम में चुआर, चूंकि चुआर विद्रोह जो है अलग अलग जगहों पर हुआ और मानभूम और बड़ा भूम में जो चुआर विद्रोह को नेतृत्व किया उसको कौन सा किया, ऑप्शन नंबर दुर्जन सिंह किया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या था कि चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था। हर विद्रोह का नारा होता है, हर विद्रोह का एक नारा होता है, तो इसका नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब अंग्रेज क्या होने लगे, जब ये विद्रोह हुआ तो अंग्रेज भी इसका रिप्लाई करते, तो उसके दमन के लिए अंग्रेजों ने किसको भेजा, ले गुडियार, मेजर क्रॉफ्ट, इसके साथ ही जो कैप्टन फोर्ब्स थे ये भी आए थे, लेकिन ऑप्शन मेनली कौन थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ले गुडियार और मेजर क्रॉफर्ड जो है इसके दमन करता थे। नेक्स्ट क्या है, किस वर्ष जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया, ठीक है। जब ये जो है अंग्रेज जो है दमनकर्ता के लिए ले गुडियार और मेजर क्रॉफ्ट इसके विरोध में आए थे, ठीक है। जब ये विद्रोह बढ़ने लगा तो अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण, अंग्रेजों पर जब इन्होंने विद्रोह होने लगा तो उस विद्रोह को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, दमन करने के लिए भेजा किसको, ले गुडियार और मेजर क्रॉफ्ट को। लेकिन इतना ज़्यादा विद्रोह था कि अंग्रेज क्या कर गए, उसके सामने घुटने टेक दिए। घुटने टेकने के बाद जो है अंग्रेज ने क्या किया, 6 मार्च, ठीक है, 6 मार्च 1800 को जो है क्या किया, 6 मार्च 1800 को क्या किया गया कि जो जमींदार और घटवाल पुलिस व्यवस्था थी, ये जमींदार और घटवाल पुलिस व्यवस्था क्या क्या थी कि जो लोकल लोगों को ही पुलिस की नौकरी देते थे, ठीक है। जो पहले पाइक के रूप में जमींदार जो है लोकल लोगों को ही रखते थे, अंग्रेजों ने लोकल लोगों को ही पाइक की नौकरी, पुलिस की नौकरी देना शुरू कर दिया। उसी को बोलते हैं जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था, कि लोकल लोगों को ही पुलिस की बहाली के, पुलिस के तौर पर रखना, लोकल लोगों को ही, ठीक है। पहले क्या करते हैं, लोकल लोग रहते हैं, लेकिन बाद में अंग्रेज लोग क्या करने कि बाहर से जो लोग आते थे उसको पुलिस की नौकरी देते थे। लेकिन जब विद्रोह बढ़ गया तो अंग्रेज ने घुटने टेक दिए और जो पहले की व्यवस्था थी जिसको जमींदार पुलिस व्यवस्था कहते थे, उसी को वापस इन्होंने क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो ये कब किया, 1800 में, 6 मार्च 1800 में लागू कर दिया, ठीक है। तो जमींदार और घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी, तो अभी हमने जैसे कहा इसके तहत जो है स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। नेक्स्ट क्या है कि चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। जब विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उस समय अंग्रेज क्या किए कि घुटने टेक दिए, घुटने टेक दिए और ये जो जमींदारी और घटवार पुलिस व्यवस्था को लागू कर दिया, यानी कि जो लोकल लोग को पुलिस की नौकरी देने लगे। उसके बाद क्या, जो उन्होंने भूमि से उनका ज़मीन को हड़पा था उनको वापस लौटा दिए, ठीक है, वापस लौटा दिए। तो ये पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुआरों को लौटा दी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरा क्या है कि जंगल महल जिला का निर्माण। तो जंगल महल एक इलाका होता था, बाद में उसको जंगल महल जिला बना दिया गया, ठीक है। एक इसको क्या बना दिया गया, एक ही बना दिया गया, एक ही, सभी अलग अलग थे, वो इलाका था, जंगल महल का इलाका था, लेकिन बाद में उसको क्या जिला घोषित कर दिया गया जंगल महल को। तो ये कब कर दिया गया, 1805 ईस्वी में। इसके साथ ही 15 क्वेश्चन इसमें जितना था ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।